I'm here today with the new videos on क्रॉस कोरिलेशन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो आज हमारा टॉपिक होगा क्रॉस कोरिलेशन. अब अभी तक हम लोग ने अलग अलग तरीके के कॉन्वोल्यूशन टाइप्स देखे हैं, लीनियर, सर्कुलर एंड लीनियर टू सर्कुलर. टुडेज वीडियो विल बी ऑन क्रॉस कोरिलेशन. तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे जैसे दिया हुआ है, एक्स ऑफ एन दिया है आपको, ठीक है. इसका स्टार्टिंग पोजीशन बताया है 8 9 2 3. ओके, एंड एच ऑफ एन इज़ अगेन गिवन टू यू एंड इट्स स्टार्टिंग पोजीशन इज़ अगेन एट द स्टार्ट इटसेल्फ. तो 4 3 6 इसका वैल्यूज़ दिया है, ठीक है. और ये क्वेश्चन जनरली आपको आएगा दोबारा से अगेन 10 मार्क्स के लिए, ठीक है. सो ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा. देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी बताया कि जब भी वेन एवर देयर एरो इज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड, नॉट बीन गिवन, कंसिडर द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है. अभी यहाँ पे भी वैल्यू में दिया नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन जो है वो कंसिडर किया हुआ है. अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है कोरिलेशन का फॉर्मूला बोल सकते हैं आप लोग, या उसको लिखने का तरीका. तो देखिए y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n. बीच में जो है ये क्रॉस कोरिलेशन का साइन है. आई होप यू आर एबल टू सी दिस प्लस ओवर हियर. दिस इज सेड टू बी द क्रॉस कोरिलेशन टेक्निक एंड h ऑफ n, ठीक है. तो दोनों सिग्नल के बीच में जो रिलेशन है वो है क्रॉस कोरिलेशन का, ठीक है. तो अभी हमेशा की तरह हम लोग आउटपुट का लेंथ डिटरमाइन करने के लिए n1 प्लस n2 माइनस 1, यानी x ऑफ n का जो लेंथ है वो प्लस h ऑफ n का लेंथ, दोनों को ऐड करके उसमें से 1 माइनस करेंगे. तो इसमें 4 मेंबर्स हैं और इसमें 3 है. सो 4 प्लस 3 बिकम 7, माइनस 1 इज 6. सो आउटपुट का लेंथ आएगा 6. ओके, नाउ कमिंग टू द फॉर्मूला, y ऑफ n इज इक्वल टू m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ये पार्ट तो सेम है. x ऑफ m इंटू h ऑफ m माइनस n इज द फॉर्मूला ओवर हियर. गेटिंग ओवर द, वहाँ पे n माइनस m था, यहाँ पे m माइनस n है. ये फ़र्क ध्यान में रख लो आप लोग, ठीक है. अब m ऑफ l इज़ इक्वल टू x ऑफ l इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अभी स्टार्टिंग पोजीशन सबसे लोवेस्ट वैल्यू, ऑब्वियसली हियर इट इज़ 0. ओके, सो इसीलिए यहाँ पे ये x ऑफ l आएगा 0. h ऑफ l कितना है यहाँ पे 0 1 2 और 3. तो इस हिसाब से यहाँ पे x ऑफ h, m ऑफ h इक्वल टू x ऑफ h इक्वल टू 3. तो m का लिमिट हो गया 0 से लेके 3 तक, ठीक है. नाउ नेक्स्ट आई विल बी सॉल्विंग फॉर n ऑफ l. तो n ऑफ l इज इक्वल टू x ऑफ l माइनस h ऑफ l प्लस n2 माइनस 1. सो दिस फार्मूला चेंजेस ओवर हियर. ये वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है. द फार्मूला हैज़ गॉट चेंज्ड ओवर हियर. नाउ x ऑफ l कितना था 0, माइनस h ऑफ l कितना है अगेन 0, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन है तो ये पोजीशन तो 0th पोजीशन होता है हमारा. अगेन दिस इज़ 0. ओके, सो 0 प्लस n2, कितने मेंबर्स हैं सेकेंड वाले इसमें, कितने 1 2 3. ओके, सो 3 माइनस 1. सो 0 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज़ 2. सो दिस बिकम्स एज माइनस 2, ठीक है. सबसे कम क्यों, क्योंकि माइनस n इसको मल्टीप्लाई होगा और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, इसीलिए आपको ये जो वैल्यू है वो आएगा -2. तो ये आ गया हमें एन एल का वैल्यू -2. अब हम देखेंगे एन एच का क्या फॉर्मूला है. एन एच इज़ इक्वल टू एम एल प्लस n1 प्लस n2 -2. सो एम एल कितना आया हमें -2 आया है, राइट. अब भी निकाला हम लोग ने -2 आया. एन एल, आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं एक बार लिख देती हूँ उसको ढंग से. दिस इज़ एन, ओके, दिस इज़ एन अभी जो कैलकुलेट किया वो. एन ऑफ एल इज इक्वल टू -2 प्लस n1 कितना है, n1 प्लस n2 4 प्लस 3, इसीलिए मैंने डायरेक्टली 7 लिखा है -2. ओके, सो -2 बिकम्स -4 प्लस 7 विच कम्स एज 3. सो एन एच का वैल्यू हमें मिल गया है हाईएस्ट वैल्यू 3. सो अगर हम लोग फार्मूला में लिखेंगे तो इसका लेवल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, n का -2 से लेके 3 तक का. अगर हम इसको वैल्यूज़ देखें तो हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं. तो इसके लिए देखिए -2 से लेके हमें लिखना होगा -2 -1 0 1 2 3. तो 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा जो n आंसर आया था वो करेक्ट है. और साथ ही में ये जो हमारे लिमिट्स हम लोग ने निकाले हैं वैल्यूज़, वो भी एकदम परफेक्ट है. ओके, क्रॉस चेक हो गया. अब हर वैल्यू जैसे हमेशा हम लोग ने लीनियर कॉन्वोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट किया था, उसी तरीके से हम लोग पहले m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे,
फिर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व दिस। ओके, सो इसमें हमेशा की तरह पहले फॉर्मूला लिखा एक्स ऑफ एम इंटू एच ऑफ एम माइनस एन। पहले n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, n इज इक्वल टू -2, y ऑफ -2 इज इक्वल टू 0 to 3 एक्स ऑफ एम इंटू एच ऑफ एम प्लस 2। पहले सब्स्टिट्यूट किया 0, एक्स ऑफ 0 इंटू एच ऑफ 0 प्लस 2 इज एच ऑफ 2, एक्स ऑफ 1 एच ऑफ 3। इस तरीके से इसमें हर एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। m का पहले 0 पुटअप किया, फिर 1 पुटअप करेंगे, फिर 2 पुटअप करेंगे, फिर 3 पुटअप करेंगे एंड सो ऑन, एंड यू विल गेट दिस वैल्यूज़। जो भी पोजीशन है फ्रेंड्स वो सब्स्टिट्यूट होगा, जो नहीं है जैसे यहाँ पे h ऑफ 3 नहीं है, 4 नहीं है और 5 भी नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग 0 पुटअप करेंगे। सो फाइनली यू गेट द आंसर एज 8 6 48। तो पहला वाला वैल्यू आ गया। उसी तरीके से हम लोग हर एक के लिए वैल्यू निकालेंगे। n ऑफ -1 सब्स्टिट्यूट किया इसमें, अकॉर्डिंगली इसका आंसर आ गया 78। ओके, सी स्टेप्स तो मैंने किए हैं आपके लिए, सो यू कैन चेक इट। n इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो अगेन यू कैन सी द स्टेप्स, इट्स क्वाइट वेरी इजी। सब्स्टिट्यूट करने पे इसका आंसर आ रहा है 71। फिर y ऑफ 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, n इक्वल टू 2 पुटअप करेंगे। ओके, एंड देन फाइनली विल पुट अप n इक्वल टू 3। तो ये जैसे लीनियर में आपने किया था वैसे ही करना है, ओनली यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला विच हैज़ गॉट चेंज्ड, एंड वाइल सब्स्टिट्यूटिंग यू नीड टू रिमेंबर जो पोजीशन वैल्यूज़ है हमारे पास, तो जो है वो लिखेंगे, जो नहीं है वो 0 हो जाएगा। ओके, सो अकॉर्डिंगली यू गॉट द आंसर्स ओवर हियर, दैट्स इट। ओके, क्लियर। एंड में हम लोग ने सबको प्लेस कर दिया है। सो 48 78 71 60 17 12, और जो 0th पोजीशन था उस 0th पोजीशन पे हम लोग ने एरो लिखा है। ठीक है, हमारे आंसर में जहाँ पे 0 आया था हमें, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे 3rd पोजीशन पे 0 था, तो उसी को हम लोग ने यहाँ पे एरो के लिए यूज़ किया है। क्लियर? ओके, that's it with cross correlation. In my next video you'll have the details of autocorrelation. Do watch my next video for autocorrelation methods.